एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आज कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस की यदि बात जो दिया गया हमें वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हो तो उसे हम किस प्रकार से एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। तो जो बेसिक कुछ नियम है उनको जानना हमारे लिए बड़ा जरूरी है। जैसे मैं यहाँ पे देख लूँ, देखो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में आपने बताया गया यहाँ पे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की जो पैसिव वॉइस में सहायक क्रिया होगी वो होती है हैज बीन और हैव बीन। अब हमारे लिए समझना ये जरूरी हो जाता है कि हैज बीन किसके साथ लगाएंगे और हैव बीन। तो देखो मैंने बार बार ये बातें बताई कि सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट यानी जो एक वचन की करता होगा जिनमें कौन कौन आता है, ही, सी, इट या फिर कोई भी सिंगुलर नाउन किसी का भी नाम आ जाए, इसके साथ हम क्या करेंगे, सहायक क्रिया हैज बीन का प्रयोग करेंगे। और फिर यदि प्लूरल नंबर सब्जेक्ट यानी कि कोई बहुवचन का करता आ जाए जैसे कि वी, यू, दे या फिर कोई बहुवचन की संख्या आ जाए तो इनके साथ हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब हैव बीन का यूज करते हैं। फिर क्या करेंगे, आई के साथ सहायक क्रिया कौन सी लगेगी, हैव बीन लगेगी। यानी आई को भी हम कैसे ट्रीट करेंगे कि अभी बहुवचन की तरह आ रहा है और इसके साथ भी सहायक क्रिया यही हैव बीन लगेगी। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए आगे देख लेते हैं कि यदि हमारे पास अफर्मेटिव सेंटेंस का कोई वाक्य दिया गया हो एक्टिव वॉइस में तो उसे हम किस प्रकार से चेंज करके पैसिव वॉइस में बदल सकते हैं। देखिए मैंने आपके लिए यहाँ पे स्ट्रक्चर लिख दिया है। सबसे पहले क्या लिखोगे, ऑब्जेक्ट को लिखोगे। ऑब्जेक्ट किसके प्लेस पे आएगा, सब्जेक्ट के स्थान पे आएगा, जैसा कि मैंने बार बार आपको बताया है। यानी कि यहाँ पे जो मैं लेके आऊंगा उसको मैं सब्जेक्ट के प्लेस पे लेके आ रहा हूँ तो सब्जेक्ट वाले रूप में यहाँ पे लिखूंगा। फिर कह रहा है कि हैज बीन लगाएंगे या फिर हैव बीन जो कि सब्जेक्ट के अनुसार लगेगा। अच्छा, सब्जेक्ट के प्लेस पे आया तो ऑब्जेक्ट मैं लेके यहाँ पे आया हूँ तो इसके अनुसार हम क्या करेंगे, यहाँ पे हैज बीन और हैव बीन लगाएंगे। एक वचन कराएगा तो हैज बीन लगाएंगे और बहुवचन है तथा आई रहे तो उसके साथ हम क्या करेंगे, हैव बीन लगाएंगे। देन हमें यहाँ पे मेन ऑफ की थर्ड फॉर्म को लिखना है। फिर लिखेंगे बाई ये सब्जेक्ट, सब्जेक्ट किसके प्लेस पे आएगा, ऑब्जेक्ट के, यानी कि इसका ऑब्जेक्टिव वाला रूप लगेगा। लास्ट में क्या लिखेंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। अगर एग्जाम्पल दिया गया हो कि ही हैज बिटेन देम, यानी हमारे पास ये एक्टिव वॉइस का एक वाक्य दिया गया है, इसे हमें क्या करना है, पैसिव वॉइस में चेंज करना है। सबसे पहले किसके पास जाओगे, आप ऑब्जेक्ट के पास जाओगे। ऑब्जेक्ट क्या है, देम, लेकिन इसे मैं ला के किसके प्लेस पे लिखने वाला हूँ, सब्जेक्ट के प्लेस पे। तो बताओ देम का सब्जेक्ट क्या बनेगा, आप बोलोगे दे बनेगा। मैं यहाँ पे क्या लिख दे रहा हूँ, दे। उसके बाद हमें क्या करना है, इसी दे के हिसाब से यहाँ से हैज बीन और हैव बीन में से कोई एक रखना है। अब दे चूंकि बहुवचन में आ रहा है इसके साथ क्या लगेगा, हैव बीन लगेगा। तो हो जाएगा दे हैव बीन। देन हमें चाहिए मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ पे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में पहले से ही होती है तो इसको हमें सोचना ही नहीं पड़ेगा। क्या लिखेंगे, बीटेन, दे हैव बीन बीटेन। फिर लिखना है बाई। बाई के बाद हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट कौन था, ही, लेकिन हमें किसके प्लेस पे लिखना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑब्जेक्ट के स्थान पे। तो सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट वाला रूप बनाना पड़ेगा, यानी ही का क्या बन जाएगा, हिम बन जाएगा। इस तरीके से हमारा वाक्य क्या हो गया, पैसिव वॉइस में चेंज हो गया है। तो बन गया दे हैव बीन बीटन बाय हिम। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। शी हैज बॉट द टिकट्स। अभी देखो यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट कौन है, द टिकट्स। तो सबसे पहले इसको लिखेंगे यानी पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, द टिकट्स। अब टिकट्स एक वचन में नहीं जाएगा क्योंकि इसमें एस लगा हुआ है तो ज्यादा टिकट के बारे में बातें की गई है। तो बहुवचन आया तो संज्ञा क्रिया कौन सी लगेगी, बहुवचन की। द टिकट्स हैव बीन। उसके बाद चाहिए मेन ऑफ की थर्ड फॉर्म जो कि पहले से दिया गया है तो हो जाएगा बॉट बाई। अब सब्जेक्ट हमारा था यहाँ पे सी तो ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा, हर बन जाएगा। तो बनेगा इसका द टिकट्स हैव बीन बॉट बाई हर। अब देख लेते हैं कि यदि हमारे पास निगेटिव सेंटेंस का कोई वाक्य दिया गया हो एक्टिव वॉइस में प्रेजेंट परफेक्ट का तो उसे किस प्रकार से चेंज करके हम पैसिव वॉइस में बदलेंगे। इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए। कह रहा है सबसे पहले लिखना ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पे, देन हैज या हैव और बीन। अब देखो जब निगेटिव सेंटेंस आएगा तो हैज, हैव या फिर बीन इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, नॉट आ जाएगा। देन मेन ऑफ की थर्ड फॉर्म बाई, सब्जेक्ट इसके प्लेस पे आएगा, ऑब्जेक्ट के प्लेस पे, और लास्ट में क्या लगा देंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे। पहला एग्जांपल देखते हैं। आई हैव नॉट रिटन अ लेटर। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट कौन है, अ लेटर। इसको पैसिव वॉइस बना देता हूं मैं यहाँ पे। सबसे पहले लिखेंगे अ लेटर। उसके बाद अ लेटर जो होगा अपने साथ हैज बीन लेगा कि हैव बीन लेगा। आप बोलोगे सर अ लेटर एक वचन में आएगा तो क्या लगेगा, हैज। तो हमें हैज बीन पूरा नहीं लिखना है, अभी हम सिर्फ यहाँ पे लिखेंगे हैज और उसके बाद क्या करना पड़ेगा, इस नॉट को हमें यहाँ पे बीच में लिखना है क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है। अ लेटर हैज नॉट बीन। देन चाहिए हमें मेन ऑफ की थर्ड फॉर्म। हमारा काम कौन सा था इसमें, रिटर्न, तो लिखेंगे रिटर्न। फिर लिखेंगे बाई। अब उसके बाद हमारा सब्जेक्ट यहाँ पे था आई
तो आई का ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, मी बनेगा। इस तरीके से हमारा वाक्य क्या हो गया, पैसिव वॉइस में चेंज हो गया, बन गया अ लेटर हैज नॉट बीन रिटन बाय मी। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट एग्जांपल कह रहा है कि शी हैज नॉट लर्न कुकिंग सो फार। अब देखो सो फार को देख के कंफ्यूज नहीं होना, ये हमारा क्या है, अदर वर्ड यानी कि कंप्लीमेंट में आएगा, तो इसे हम सबसे लास्ट में क्या कर देंगे, लिख देंगे। तो देखते हैं इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा। यहां मैं लिख रहा हूं आपके लिए, देखो इसका ऑब्जेक्ट कौन बनेगा, कुकिंग। कुकिंग को क्या करेंगे, पहले लेके आएंगे, तो कुकिंग। अब कुकिंग अपने साथ एक वचन की क्रिया लेगी, तो कुकिंग हैज, चूंकि निगेटिव तो बीच में लिखेंगे नॉट, उसके बाद बीन। फिर उसके बाद चाहिए मेन ऑफ द थर्ड फॉर्म। मैंने बताया कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में पहले से क्या रहती है, मेन ऑफ द थर्ड फॉर्म दी गई होती है। तो ये पे लिखेंगे लर्नड, फिर लिखेंगे बाई, देन सब्जेक्ट हमारा था सी, और सी को जब ऑब्जेक्ट के प्लेस पे लिखोगे तो क्या बनेगा, हर बनेगा। इस तरीके से ये वाक्य भी क्या हो गया, पैसिव वॉइस में चेंज हो गया। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से बड़े आसानी से हमने क्या कर लिया, एक्टिव वॉइस के वाक्य को पैसिव वॉइस में चेंज कर लिया। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए देख लेते हैं कि यदि हमारे पास इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट टाइप का कोई वाक्य दिया गया हो तो उसे किस प्रकार से हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। स्ट्रक्चर देखिए, करेंगे सबसे पहले क्या लिखेंगे, हैज या हैव, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट टाइप में क्या होता है कि अगर मैं बात करूं टेंस की, तो उसमें जो प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस में मिलेगा वो हैज या हैव से ही शुरू होगा, लेकिन उसमें तो सब्जेक्ट के हिसाब से लगा होगा। एक्टिव वॉइस में हमें क्या करना है, किस प्रकार से हम पैसिव वॉइस में बदलेंगे, यानी कि ऑब्जेक्ट के हिसाब से सही क्रिया कैसे लगाएंगे, ये यहाँ पे लिखा गया है। तो सबसे पहले हैज या हैव लिखना है, ऑब्जेक्ट के हिसाब से लगेगा जो कि, और ऑब्जेक्ट किसके प्लेस पे है, सब्जेक्ट के स्थान पे आया है। फिर लिखना है बीन को, देन मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई प्लस सब्जेक्ट किसके प्लेस पे आएगा, ऑब्जेक्ट के प्लेस पे आएगा। क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो लास्ट में क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब देखिए एग्जांपल के माध्यम से मैं आपको बताता हूं, कह रहा कि हैज ही ब्रोकन दिस पेन, हैज ही ब्रोकन दिस पेन। अब देखो हमें सबसे पहले देखना कि ऑब्जेक्ट हमारा है कौन, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट मेरा कौन हो जाएगा, दिस पेन। दिस पेन हमारा ऑब्जेक्ट बनेगा, तो दिस पेन अपने साथ कौन सी वर्ब लेगा, आप बोलोगे सर हैज लेगा। तो सबसे पहले क्या लिख देंगे, हैज, उसके बाद चाहिए ऑब्जेक्ट, लिखेंगे दिस पेन हैज दिस पेन, देन उसके बाद क्या चाहिए, बीन लगाएंगे यहाँ पे, हैज पेन बीन, और मेन ऑफ की थर्ड फॉर्म जो कि पहले से दी गई है ब्रोकन, फिर लिखेंगे बाई, और सब्जेक्ट हमारा क्या था, ही, किसके प्लेस पे आएगा, ऑब्जेक्ट के प्लेस पे, तो ही का ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, हिम बनेगा, और लास्ट में क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, हैव दे प्लेड अ फ्रेंडली मैच। अभी हमारा इसमें ऑब्जेक्ट कौन है, ना तो मैच है ना तो फ्रेंडली मैच है, ये पूरा जहां से आर्टिकल शुरू हुआ है और फ्रेंडली मैच, ये पूरा हमारा क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा। इसको हम लेके पहले आएंगे तो एक वचन की सही क्रिया लेगा अपने साथ, और सही क्रिया कौन सी लग जाएगी, हैज, लिखेंगे हैज, उसके बाद ऑब्जेक्ट को लिखते हैं अ फ्रेंडली मैच, हैज अ फ्रेंडली मैच। अब उसके बाद क्या करना है, मेन ऑफ की थर्ड फॉर्म, नहीं सॉरी बीन लगाना है हमें, यानी कि हैज अ फ्रेंडली मैच, फिर लिखेंगे यहाँ पे बीन, और मेन ऑफ की थर्ड फॉर्म हमारा क्या जाएगा, प्लेड, फिर लिखेंगे बाई, और हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, दे हमारा सब्जेक्ट था, इसको जब ऑब्जेक्ट के प्लेस पे लेके जाएंगे तो ऑब्जेक्ट बन जाएगा दे। इस तरीके से लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना है आपको, फिर बन जाएगा हैज अ फ्रेंडली मैच बीन प्लेड बाई देम। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं, हैज ही नॉट टेकन टी। अब आप देख सकते हैं कि ये वाक्य हमारा कैसा है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट टाइप का तो है ही, साथ में नेगेटिव भी रह गया है। तो अब क्या करेंगे, हमें सिंपली इसी ऑब्जेक्ट के बाद यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, नॉट कवर करना पड़ेगा। ध्यान से देखिए इस जगह को, हम क्या करेंगे, इसी ऑब्जेक्ट के बाद यहाँ पे नॉट लगा देंगे। चलिए इसको बना लेते हैं, करेंगे हैज ही नॉट टेकन टी, ऑब्जेक्ट हमारा टी बनेगा, टी को जब हम पहले लेके आएंगे तो साइकिल कौन सी लगेगी, हैज लगेगी, लिखेंगे हैज, फिर टी, चूंकि निगेटिव है ऑब्जेक्ट के बाद क्या करेंगे, नॉट लगाएंगे, हैज टी नॉट, फिर लिखना है बीन, देन मेन ऑफ द थर्ड फॉर्म पहले से लिया गया टेकन, और फिर लिखेंगे बाई, हमारा सब्जेक्ट क्या था, ही, इसका ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा, ही बन जाएगा। तो ये बन गया हमारा पैसिव वॉइस, बन गया हैज टी नॉट बीन टेकन बाय हिम। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, हैव आई नॉट डिपॉजिटेड द फाइन। अब क्या है, ऑब्जेक्ट कौन बनेगा हमारा, द फाइन। अब द फाइन जो पहले आएगा तो एक वचन की क्रिया लेगा, हो जाएगा हैज द फाइन, हैज द फाइन, क्योंकि निगेटिव है तो लिखेंगे नॉट, फिर लगाएंगे बीन को, देन मेन ऑफ की थर्ड फॉर्म, हैज द फाइन नॉट बीन डिपॉजिटेड, फिर लिखेंगे बाई, और हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट कौन था, आई, आई के जब ऑब्जेक्ट के प्लेस से लेके जाएगा तो क्या बनेगा, मी बनेगा।
इस तरीके से हमारा यहाँ क्या हो गया, पैसिव वॉइस में चेंज हो गया। तो देखिए हमने सीख लिया किस प्रकार से इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट टाइप के वाक्य को हम क्या कर सकते हैं, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदल सकते हैं। ये आगे देखते हैं कि यदि हमारे पास इंट्रोगेटिव सेंटेंस सेकंड टाइप का कोई वाक्य दिया गया हो तो उसे हम किस प्रकार से एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलेंगे। स्ट्रक्चर देख लीजिए, सबसे पहले लिखना क्वेश्चन वर्ड को, यानी कि जो भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड आया होगा उसे हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे। ये व्हाट डॉट डॉट होम का मतलब कि जितने भी क्वेश्चन वर्ड हमारे इसके बीच में आएंगे उन सबको हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे। फिर हमें लिखना है यहाँ पे हैज और हैव, यानी कि सहायक क्रिया लगानी है। किसके हिसाब से लगेगी, उसके बाद आए हुए ऑब्जेक्ट के हिसाब से लगेगी जो कि सब्जेक्ट के प्लेस पे आएगा। फिर लिखना बीन को मेन ऑफ द थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट जो कि ऑब्जेक्ट के स्थान पे आएगा। देन लास्ट में क्या लगा देना हमें, क्वेश्चन मार्क। यदि मान लीजिए कि इस वाक्य में कोई कॉम्प्लीमेंट आता है या फिर अदर वर्ड आता है उसे हम क्या करेंगे, इसी के बाद लास्ट में क्वेश्चन मार्क से पहले क्या कर देंगे, लिख देंगे। ठीक है, एग्जांपल के माध्यम से समझ लेते हैं कि व्हाई हैव यू ब्रोकन दिस स्लेट। कह रहा है कि व्हाई हैव यू ब्रोकन दिस स्लेट। अब देखो इसमें ऑब्जेक्ट हमारा कौन हो जाएगा, दिस स्लेट। तो सबसे पहले तो हमें यही देखना है कि क्वेश्चन वर्ड कौन सा है, क्वेश्चन वर्ड कौन सा है, व्हाई। तो व्हाई को हम क्या करेंगे, सेम एज इट इज लिख देंगे व्हाई। अब इस स्लेट के हिसाब से हमें यहाँ पे सहायक क्रिया लगानी है। तो आप बताओ क्या लगेगी, आप बोलोगे सर एक वचन लगेगा यानी हैज लगेगा। तो व्हाई हैज, फिर हमारा ऑब्जेक्ट कौन था, दिस स्लेट, ये पूरा साथ में व्हाई हैज दिस स्लेट। फिर क्या लगाना है हमको, यहाँ पे बीन लगाना है, बीन और मेन ऑफ द थर्ड फॉर्म दिया ही है ब्रोकन। फिर बाई लिखेंगे, बाई का हमारा यहाँ सब्जेक्ट क्या था, यू। यू को जब आप ऑब्जेक्ट के प्लेस पे लेके जाते हो तो यू का ऑब्जेक्ट भी क्या बनता है, यू ही बनता है। लास्ट में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से बन गया व्हाई हैज दिस स्लेट बीन ब्रोकन बाय यू। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं, कह रहा है कि व्हाई हैज लता चोजन मेनी ब्यूटीफुल साड़ीज। तो ऑब्जेक्ट जो हमारा यहाँ बनने वाला है सिर्फ साड़ीज नहीं बनेगा बल्कि मेनी ब्यूटीफुल साड़ीज, ये पूरे हमारे क्या बनेंगे, ऑब्जेक्ट बनेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड को लिखते हैं व्हाई। अब देखो यहाँ पे बहुवचन बन जाएगा, साड़ीज, एक से ज्यादा साड़ियों की बात की गई है तो हम क्या करेंगे, हैव लगाएंगे। तो व्हाई हैव मेनी ब्यूटीफुल साड़ीज, व्हाई हैव मेनी ब्यूटीफुल साड़ीज। अब इसके बाद क्या करना है, ऑब्जेक्ट के बाद बीन लगाएंगे, बीन, देन मेन ऑफ द थर्ड फॉर्म चोजन, फिर बाई लिखेंगे। बाई के बाद हमारा सब्जेक्ट यहाँ पे कौन थी, लता। तो आप देखो यहाँ एक नाउन है, मैंने बताया था कि नाउन को हम चेंज नहीं करते हैं, ऑब्जेक्ट के प्लेस पे जाएगा तब भी लता बनेगा, और इसे यदि ऑब्जेक्ट के प्लेस से लेके पहले आते सब्जेक्ट के प्लेस पे तब भी लता, यानी नाम है तो नाम ही रहता। तो लास्ट में क्या लिख जाएगा, लता। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। नेक्स्ट एग्जांपल देते हैं, व्हाई हैज समवन पिक्ड माय पॉकेट। कहना कि व्हाई क्वेश्चन वर्ड माना था तो लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड व्हाई। अब माय पॉकेट के हिसाब से साइकिल लगेगी तो हैज ही लगेगी। व्हाई हैज माय पॉकेट, ऑब्जेक्ट के बाद क्या लिखेंगे, बीन लिखेंगे, देन मेन ऑफ की थर्ड फॉर्म। अब देखो यहाँ पे समझने वाली क्या बात आ गई, मैंने आपको बहुत पहले बताया था इसके बारे में कि यदि समवन, एनीवन, नो वन ऐसा कुछ भी हमारे पास सब्जेक्ट के प्लेस पे आता है तो उसे हम बाई प्लस इनको छोड़ देते हैं। जो पहली वीडियो मैंने डाली थी यूट्यूब पे, आप पार्ट 1 करके उसको देख सकते हैं, उसमें बताया गया था कि कौन से प्रोनाउन को हम कैसे चेंज करके लिखेंगे। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि यदि समवन, एनीवन, नो वन ऐसे कोई भी हमारे पास जो आते हैं सब्जेक्ट के प्लेस पे तो इन्हें हम क्या करते हैं, बाई और साथ में इनको भी क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, यानी कि हमारा पैसिव वॉइस क्या यहीं पे बन गया, व्हाई हैज माय पॉकेट बीन पिक्ड। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल जो दिया है इसे कहते हैं, बनाइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए देख लेते हैं कि यदि हमारे पास कोई इंटरोगेटिव सेंटेंस सेकंड टाइप का नेगेटिव वाला वाक्य दे दिया गया हो तो उसे हम किस प्रकार से चेंज करके पैसिव वॉइस में बदल सकते हैं। तो कोई स्ट्रक्चर में हमें क्या करना पड़ेगा, सिर्फ ऑब्जेक्ट के बाद क्या ऐड करना पड़ेगा, नॉट ऐड करना पड़ेगा, और जो वाक्य हमारा रहेगा वो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा विद नेगेटिव सेंटेंस के साथ। देख लेते हैं कैसे बनेगा। इसको मैं पैसिव वॉइस में बना देता हूं, जैसे व्हाई हैव दे नॉट थ्रेटेन्ड यू। हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे कौन आ गया, यू, मेन ऑफ द थर्ड फॉर्म यहाँ पर क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है, सब्जेक्ट दे था, ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, देम बनेगा। लेकिन सबसे पहले क्या लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड, तो व्हाई। अब इस यू को हम पहले लेके आएंगे तो इस यू के साथ साइकिल कौन सी लगेगी, आप बोलोगे हैव लगेगी, व्हाई हैव। फिर लिखते हैं यू। अब हमने बोला ऑब्जेक्ट के बाद आप क्या लगाओ, नॉट, क्योंकि नेगेटिव वाला वाक्य तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे। तो व्हाई हैव यू नॉट, इसके बाद लगाना है बीन, देन मेन ऑफ द थर्ड फॉर्म जो कि पहले से थर्ड फॉर्म में दिया गया थ्रेटेन्ड, फिर लिखेंगे बाई। सब्जेक्ट हमारा था दे, और दे को जब लेके जाएंगे ऑब्जेक्ट की प्लेस पे तो क्या बन जाएगा, देम बन जाएगा। इस तरीके से हमारा क्या हो गया, पैसिव वॉइस में चेंज हो गया।
नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं कि व्हाई हैज ही नॉट फिनिश्ड द वर्क। अब सबसे पहले क्या लिखना है, क्वेश्चन वर्क को लिखना है। क्वेश्चन वर्क लिखेंगे व्हाई। अब इस द वर्क के हिसाब से यहाँ पे सारी क्रिया लगेगी, जो कौन सी लगेगी, हैज लगेगी। व्हाई हैज द वर्क। अब इसके बाद क्या लगाएंगे, बीन को लगाएंगे। देन मेन ऑफ द थर्ड फॉर्म फिनिश्ड, फिर लिखेंगे बाई। क्योंकि सब्जेक्ट हमारा था ही, और ही को जब यहाँ पे लेके आएंगे तो क्या बन जाएगा, ही बन जाएगा। क्वेश्चन मार्क लास्ट में लगा देंगे। अब देख लेते हैं यदि एक्टिव वॉइस में जो वाक्य दिया गया है उसमें हाउ मच, हाउ मेनी, विच और हुज आते हैं, तो इसे किस प्रकार से चेंज करके हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदल सकते हैं। अब इसके लिए मैंने बताया था आपको कि हाउ मच, हाउ मेनी वाले जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं इनको अलग से क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि इनके बाद हमेशा क्या आता है, नाउन आता है, कोई ना कोई नाउन अवश्य जुड़ा होगा। इसी कारण से हम इसे क्या करते हैं, अलग से पढ़ते हैं। स्ट्रक्चर देख लीजिए। कहना सबसे पहले देखिए क्वेश्चन वर्ड कौन कौन से, जो मैंने यहाँ लिख रखे हैं, हाउ मच, हाउ मेनी, विच और हुज, यानी ये चारों इनमें से कोई है इसके साथ। फिर उसके बाद लिखेंगे नाउन को, देन हैज या हैव, फिर बीन लिखेंगे, और मेन ऑफ द थर्ड फॉर्म बाई प्लस सब्जेक्ट किसके प्लेस पे आएगा, ऑब्जेक्ट के प्लेस पे। अब ये देख रहे हो यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट ऊपर नहीं लिखा है, तो जो यहाँ पे नाउन होता है ये क्या करता है, ऑब्जेक्ट का काम करता है। लास्ट में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क को। एग्जांपल समझ लेते हैं। हाउ मच मनी हैज शी स्पेंट। अब देखो हाउ मच मनी तो क्वेश्चन वर्ड प्लस नाउन तो हमारा सेम ही रहने वाला है। क्वेश्चन वर्ड प्लस नाउन हमारा सेम रहेगा, तो लिखेंगे हाउ मच मनी, हाउ मच मनी। अब इसी मनी के हिसाब से क्या करना है, हैज या हैव चूज करना है। तो मनी के साथ हम क्या करेंगे, हैज का यूज करेंगे। हाउ मच मनी हैज। अब उसके बाद क्या लगाना, हैज के बाद लिखेंगे बीन को, हैज बीन। अब मेन ऑफ द थर्ड फॉर्म स्पेंट, फिर लिखेंगे बाई, और सब्जेक्ट हमारा कौन था यहाँ पे, सी, तो सी का ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा, हर बन जाएगा। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। नेक्स्ट देखते हैं कि हाउ मेनी कार्स हैव दे बॉट। अब हाउ मेनी कार्स क्वेश्चन वर्ड प्लस नाउन हमारा सेम रहेगा, तो लिखेंगे हाउ मेनी कार्स। अब बहुवचन आ गया तो हैव लिखेंगे, फिर बीन लिखेंगे, देन मेन ऑफ द थर्ड फॉर्म हैव बीन बॉट बाई। अब यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या था, दे। दे को जब ऑब्जेक्ट की प्लेस पे लेके जाओगे तो क्या बन जाएगा, देन बन जाएगा। इस तरीके से हमारा क्या हो गया, पैसिव वॉइस में चेंज हो गया। नेक्स्ट जो नंबर दिया है इसे आप बनाइए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए देख लेते हैं कि यदि हमारे पास कोई ऐसा वाक्य मिले जिसमें हु आया हो तो उसे हम किस प्रकार से चेंज करके पैसिव वॉइस में बदल सकते हैं। स्ट्रक्चर देख लीजिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, बाई होम को लिखेंगे, फिर हैज या हैव लिखेंगे, देन ऑब्जेक्ट जो किसके प्लेस पे आएगा, सब्जेक्ट के प्लेस पे आएगा। अब यहाँ पे आपको सब्जेक्ट नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि जो हु आता है वही क्या करता है, सब्जेक्ट के रूप में काम करता है। बीन लिखेंगे, मेन ऑफ द थर्ड फॉर्म लिखेंगे, लास्ट में क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क। बाई प्लस सब्जेक्ट नहीं आता है, क्योंकि जो हु रहता है वही क्या करता है, सब्जेक्ट का काम करता है। अब बाई होम सबसे पहले आ गया होता है। देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूँ आपको। पहला एग्जाम्पल लिया मैंने, हु हैज स्टोलन माई वॉच। हु हैज स्टोलन माई वॉच। तो जब हम इसको चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, पैसिव वॉइस में क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे बाई होम। अब माई वॉच के हिसाब से हमें हैज या हैव लगाना है, तो माई वॉच एक वचन में, बाई होम हैज, फिर माई वॉच, उसके बाद क्या लगाएंगे, बीन लगाएंगे, देन मेन ऑफ द थर्ड फॉर्म। बीन के बाद क्या लगाना है, मेन ऑफ द थर्ड फॉर्म। तो स्टोलन पहले से दिया गया थर्ड फॉर्म में, तो लिखेंगे स्टोलन, लास्ट में क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो बन गया बाई होम हैज माई वॉच बीन स्टोलन। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, हु हैज ब्रोकन दिस जग। तो हु को चेंज कर देंगे, बनेगा बाई होम। अब दिस जग के हिसाब से साइकिल लगेगी तो हैज ही लगेगा, बाई होम हैज दिस जग, फिर लिखेंगे बीन, और मेन ऑफ द थर्ड फॉर्म ब्रोकन। इस तरीके से हमारा वाक्य होगा पैसिव वॉइस में चेंज हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल एक और है, इसको भी देख लेते हैं। तो हु के बदले हम क्या लिखेंगे, बाई होम को लिखेंगे, बाई होम। माई पेन के हिसाब से हैज लगेगा, हैज माई पेन, फिर लिखेंगे बीन। उसके बाद तो बाय होम हैज माई पेन बीन, एंड मेन ऑफ द थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, शोल्ड। ये वाक्य हमारा क्या हो गया, पैसिव वॉइस में चेंज हो गया। तो बन गया बाय होम हैज माई पेन बीन शोल्ड। तो इस तरीके से हमने क्या कर लिया, इस वीडियो में देख लिया किस प्रकार से हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को, एक्टिव से अगर कोई वाक्य दिया गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, उसे हम किस प्रकार से चेंज करके पैसिव वॉइस में बदल सकते हैं। थैंक यू सो मच, जय हिंद।